मणिपुर की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई। करीब एक साल से राष्ट्रपति शासन झेल रहे मणिपुर में अब सरकार गठन की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपति शासन की अवधि खत्म होने से ठीक पहले बीजेपी ने बड़ा संकेत देते हुए पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग को मणिपुर का केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इतना ही नहीं, एनडीए के करीब 20 से ज्यादा विधायक दिल्ली बुलाकर सरकार गठन पर मंथन भी शुरू हो चुका है। सियासी गलियारों में इसे साफ संकेत माना जा रहा है कि बीजेपी अब मणिपुर में लोकप्रिय सरकार बनाने के अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, क्योंकि बीजेपी जब भी पर्यवेक्षक नियुक्त करती है तो उसका मतलब होता है कि विधायक दल का नेता चुनने और सरकार बनाने की जमीन तैयार हो चुकी है। दिल्ली पहुंचे नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह, विधानसभा अध्यक्ष सत्यव्रत सिंह, पूर्व मंत्री वाई खेमचंद सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ए शारदा देवी शामिल हैं। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब अगले हफ्ते राष्ट्रपति शासन की अवधि पूरी हो रही है। याद दिला दें कि मैतेई और कुकी हिंसा को काबू में न कर पाने के बाद 9 फरवरी 2025 को एन बीरेन्द्र सिंह सरकार ने इस्तीफा दिया और 13 फरवरी 2025 को पहली बार 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया, जिसे अगस्त 2025 में बढ़ाया गया। अब बीजेपी फिर से सत्ता संभालने की तैयारी में है। मणिपुर में कुल 60 विधानसभा सीटें हैं। मणिपुर विधानसभा में बीजेपी के 37 विधायक हैं। 2022 के विधानसभा चुनावों में पार्टी को 32 सीटें मिली थी, जबकि जेडीयू के 5 विधायक बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। अन्य दलों में एनपीएफ को 5, कांग्रेस के 5, केपीए के 2, एनपीए की 6 सीटें और जेडीयू का 1 विधायक और 3 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। हालांकि एक सीट पर मौजूदा विधायक के निधन के बाद से खाली है, लेकिन सरकार गठन की राह में सबसे बड़ी अड़चन कुकी विधायकों का रुख है। बीजेपी के कुकी विधायक फिलहाल नई सरकार में शामिल होने को लेकर खुलकर सहमत नहीं दिख रहे। ऐसे में बीजेपी को विधायक दल का नेता चुनते समय मैतेई और कुकी दोनों समुदायों के संतुलन का खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस सरकार का कार्यकाल मार्च 2027 तक है। मणिपुर की कुल आबादी 38 लाख है। मणिपुर की कुल आबादी में मैतेई समुदाय की आबादी लगभग 53% है। मैतेई समुदाय ज्यादातर इम्फाल घाटी में पाई जाती है। वहीं कुकी नागा समुदाय की आबादी करीब 40% है, जो कि पहाड़ी इलाके में पाई जाती है। हिंसा 3 मई 2023 से शुरू हुई, जिसमें अब तक 260 से ज्यादा लोगों की मौत, 1500 से ज्यादा घायल और 70,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए। हालात इतने गंभीर रहे कि करीब 10 महीने तक मणिपुर में इंटरनेट बंद रहा, जो देश में सबसे लंबा था। इस दौरान पुलिस से 6000 से ज्यादा हथियार लूटे गए और 400 से ज्यादा चर्च व 132 मंदिरों पर हमले हुए। हिंसा का असर राज्य के 16 जिलों में देखा गया। अब अंतिम फैसला इस बात पर टिका है कि ऐसा नेतृत्व कौन दे सकता है जो मैतेई कुकी समुदायों के बीच भरोसा बहाल कर सके। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये टकराव शुरू कैसे हुआ। अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग। 14 अप्रैल 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय के लिए एसटी का दर्जा देने पर सिफारिश भेजने का निर्देश दिया। इस आदेश के बाद कुकी समुदाय में आक्रोश फैला और हिंसा भड़की। कुकी पहले से एसटी श्रेणी में है। उन्हें डर है कि अगर मैतेई को भी एसटी का दर्जा मिला तो वे पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीद सकेंगे और इससे उनका सांस्कृतिक, सामाजिक और भौगोलिक अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अलग कुकी प्रशासन की मांग। कुकी समुदाय अपने लिए अलग प्रशासनिक स्वायत्त क्षेत्र की मांग कर रहे हैं। वहीं मैतेई समुदाय ने इसे राज्य की अखंडता को खतरा बताया। वहीं सरकार की तरफ से भी इसे राज्य की अखंडता के लिए खतरा बताया था। कुकी पर ड्रग्स तस्करी का आरोप। कुकी समुदाय पर म्यांमार से ड्रग्स की तस्करी का आरोप लगता रहा है। सरकार ने भी कुकी पर अवैध अफीम की खेती की तस्करी में शामिल होने का आरोप लगाया, जिससे सरकार के प्रति उनका अविश्वास और बढ़ गया। वहीं कुकी समुदाय का आरोप लगता रहा है कि सरकार मैतेई समुदाय की बात मानती है और कुकी समुदाय के साथ पक्षपात करती है। तरुण चुग की नियुक्ति और विधायकों की दिल्ली मौजूदगी ने मणिपुर की राजनीति को फिर से राष्ट्रीय सुर्खी में ला दिया है। अब देखना होगा कि बीजेपी कैसे दोनों समुदायों के बीच संतुलन बनाकर सरकार का गठन करती है, या फिर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन एक बार
फिर बढ़ाया जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।